जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग अपवाह तंत्र के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसको हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है, क्या है कि भारत में सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है। भारत में जो सबसे बड़ी नदी द्रोणी, तो नदी द्रोणी मतलब नदी के द्वारा जो है वो उसके जो अगल बगल के जो भूभाग होते हैं, जो सिंचित भाग होता है उसको हम लोग द्रोणी कहते हैं। तो भारत में जो सबसे बड़ी नदी द्रोणी है वो कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है गंगा, यमुना, नर्मदा और ताप्ती। तो इनमें से जो है सो सबसे अधिक, जो सबसे बड़ी जो है सो नदी द्रोणी कौन सी है, वो गंगा है। ठीक है, उसके बाद है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी भी जो है वो गंगा ही है। ठीक है, अब हम लोग जो है सो आज के जो है क्वेश्चन थर्ड की तरफ हम लोग चलते हैं। आज का एपिसोड हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड में। सो बोला गया है गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, कहाँ से है। ठीक है, अमरकंटक और गंगोत्री, मानसरोवर, सप्तकोशी। तो ये कहाँ से निकलती है, तो गंगा नदी जो है सो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से। ठीक है, अलकनंदा भागीरथी, ये कहाँ पे एक दूसरे से आकर के मिलती है। ठीक है, तो को किस जगह पे आकर के ये गंगा नदी का निर्माण करती है। तो अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी ये दोनों आकर के एक जगह पे मिल जाती है, जहाँ से फिर वो संयुक्त रूप से गंगा कहलाती है। और वो स्थान है देवप्रयाग। कौन सा स्थान है, देवप्रयाग है। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है। तो ये तो ऊपर भी क्वेश्चन था, तो भारत में सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किसकी है, तो गंगा नदी की है। ठीक है, अब क्वेश्चन 6 की तरफ हम लोग चलते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन 6 में क्या है कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी क्या का है। मतलब विश्व की सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी है और उसका अपवाह क्षेत्र सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो वो कौन सी नदी है, तो अमेजन नदी है। कौन सी नदी है, अमेजन नदी। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन में है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रायद्वीपीय नदियां होती है। प्रायद्वीपीय नदियां मतलब किस प्रकार की नदी जो है सो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है, या कौन से नदी प्रकार में आती है वो। सदा जल प्रवाही होती है, या फिर वर्षाकालीन जल प्रवाही होती है, ग्रीष्मकालीन जल प्रवाही होती है, या सदा। तो ये जो है सो प्रायद्वीपीय जो पठार वाली जो नदियाँ हैं वो अधिक प्रायद्वीपीय जो नदियाँ होती है। ठीक है, ये वर्षाकालीन जल प्रवाही होती है। ठीक है, वर्षा काल में ये जल ज़्यादा बहता है इसमें। ठीक है, और उसके बाद जो है सो यहाँ पे कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो कौन सी नदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या महानदी। तो प्रायद्वीपीय जो भाग है वहाँ पे जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी नदी है, तो वो है गोदावरी। ठीक ठीक है, ये दक्षिण भारत में या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी भी है। उसके बाद है प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। अभी मैंने बताया कि दक्षिण गंगा के नाम से भी फेमस है। वो कौन सी नदी है, तो वो गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है, गोदावरी नदी। अब क्वेश्चन 10 की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, देखिए 10वें क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे है कि महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और ये नदियाँ अपने मुहाने पर किनका निर्माण करती है। भूकंप, डेल्टा, ज्वालामुखी पठार, किसका निर्माण करती है, तो ये डेल्टाओं का निर्माण करते हुए जो है सो इसका अंत होता है कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, उसके निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। महानदी, कृष्णा, तुंगभद्रा, ताप्ती, कौन सी नदी है, तो ये ताप्ती नदी जो है सो ये भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है। ठीक है, उसके बाद जो है सो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 में है कि बाढ़ वाले मैदानों में जो है नए तथा युवा निक्षेप को किस नाम से जाना जाता है। भाबर है, भांगर है, खादर है, या तराई है, किस नाम से जाना जाता है उसको, खादर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, खादर के नाम से। ठीक है, उसके बाद जो है सो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। कौन सी नदी है जो अरब सागर में आकर के वापस गिरती है। ठीक है, गंगा, यमुना, नर्मदा, कोसी, कौन सी नदी है, तो ये नर्मदा नदी जो है सो कोसी नदी में आकर के गिरती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है सो 14 देखते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो बिहार का शोक जो है सो कोसी नदी को कहा जाता है। किस नदी को, कोसी नदी को कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग चलते हैं यहाँ पे। तो कौन सा नगर यमुना गंगा के संगम पर स्थित है? तो गंगा और जमुना जहाँ पे संगम होता है, यहाँ पे देखिए अभी मेला भी चल रहा है उसका संगम पे, ठीक है। तो ये जो है सो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद हम लोग उसको कहते हैं, यानी कि उसका पुराना नाम इलाहाबाद है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों ये जो है सो तिब्बत में इसका नाम जो है सो सांगपो नदी है। कौन सा नदी है? सांगपो नदी, ठीक है। उसके बाद जो है सो सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? कृष्णा, गोदावरी, गंडक, कोसी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु। तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर के इसका निर्माण करती है, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं किस स्थान पर रॉयल टाइगर पाया जाता है? गिर वन, कावेरी डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो ये सुंदरवन डेल्टा में जो है सो रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि एक जो है शेरों का प्रजाति है और ये बहुत मजबूत होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि ताप्ती नदी किस सागर में जाकर के गिरती है? तो ये अरब सागर में जाकर के गिरती है। किस सागर में? अरब सागर में, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 20 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? सतलज, ब्यास, रावी, उपरोक्त सभी। तो ये सभी नदियां जो है सो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है सो 21 यानी कि मतलब 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 नंबर में है कि सिंधु जल समझौता किन दो देशों के बीच में है? भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? भारतीय मरुस्थल की कौन सी नदी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन सी है? सतलुज, लूनी, नर्मदा, यमुना। तो ये लूनी नदी है। कौन सी नदी है? लूनी नदी। डल झील किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, राजस्थान। तो ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं यहाँ पे। तो 24 नंबर क्वेश्चन में है कि उलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो उलर झील राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर। कहाँ पे? तो ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। उसके बाद जो है सो अगला क्वेश्चन 25 नंबर का हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो बोल रहा है कि नागार्जुन सागर किस परियोजना, नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर जो है सो है, ठीक है। नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है? गंगा नदी, कृष्णा नदी, यमुना, गोदावरी। तो ये कृष्णा नदी के तट पर है, ठीक है, यानी मतलब कृष्णा नदी पर है, ठीक। उसके बाद हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 26 नंबर में देखिए, तो 26 नंबर में है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात, योग जलप्रपात या गशप्पा जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक में है, ठीक है। अब देखो उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि पृथ्वी का कितना भाग पानी से ढका हुआ है? तो देखो अगर यहाँ पे ऑप्शन में 3/4 यानी कि 3/4 आता है तो वो भी सही है, या फिर कहीं कहीं पे 71% आता है तो ये भी सही है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है सो 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। किस नदी किसी क्षेत्र के नदी तंत्र या जल प्रवाह प्रणाली को क्या कहते हैं? तो किसी क्षेत्र के जो नदी तंत्र है उसको या फिर जल प्रवाह प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो उसको अपवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको अपवाह कहते हैं, ठीक है, उसे अपवाह कहा जाता है। उसके बाद 29 नंबर का क्वेश्चन अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो 29 नंबर में है कि एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, यानी कि एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र को जल प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग अपवाह द्रोणी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अपवाह द्रोणी, ठीक है, यानी कि वो क्षेत्र अपवाह द्रोणी क्षेत्र कहलाता है उस नदी का, ठीक है। उसके बाद हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन है। तो 30 नंबर में देखो यहाँ पे
कौन वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? तो ये द्रुमाकृतिक है, ठीक है? ये क्या है? द्रुमाकृतिक, मतलब एक नदी निकलती है और फिर उसके बाद वहाँ का नदी तंत्र इस तरह से दिखाई पड़ता है कि एक पेड़ का संरचना ले लेता है। तो इस आकृति को हम लोग जो है सो द्रुमाकृतिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? द्रुमाकृतिक। फिर है उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं यहाँ पे। तो विश्व की जो है सो सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किसकी है? तो विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की है। किसकी है? अमेजोन नदी, ठीक है? अमेजोन नदी, ठीक है? उसके बाद भारत की जो सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है वो किसकी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है वो गंगा नदी की है। किसकी है? गंगा नदी की है, ठीक है?